देश की राजधानी दिल्ली स्थित बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक में कल देर शाम 5 मंजिला इमारत गिरी थी। वहां पर लगातार बचाव और राहत का कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है और बिल्डिंग में दबे हुए लोगों को निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। मौके पर 5 जेसीबी मशीनें और एक हाइड्रोजन मशीन भी पहुंची हुई है। एनडीआरएफ के 200 से अधिक कर्मचारी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्डिंग के मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। मौके पर दिल्ली पुलिस के कई जवान भी पहुंचे हुए हैं और कई एम्बुलेंस भी मौके पर खड़ी हुई हैं। बचाव कार्य में एनडीएमसी के साथ में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी पूरी तरह से मदद में जुटे हुए हैं। कल शाम से अब तक बिल्डिंग के अंदर से 14 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और बाकी 12 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी 5 से 10 लोग बिल्डिंग के नीचे अभी दबे हो सकते हैं। कल देर शाम जब यह बिल्डिंग गिरी उस समय चौकीदार और उसका परिवार वहां रह रहा था और पीओपी के काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी वहां ठहरे हुए थे। उन्हीं के बिल्डिंग के नीचे दबा होने की संभावना है। बुराड़ी नगर निगम वार्ड के तहत नवशक्ति नाम से यह कॉलोनी है, जहां पर करीब 200 गज पर यह 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी और कल देर शाम अचानक यह इमारत भरभराकर गिर गई। उस समय बिल्डिंग के अंदर करीब 15 से 20 लोग बताए जा रहे थे। 200 गज पर 5 मंजिला बिल्डिंग होने की वजह से काफ़ी मलबा इकट्ठा हो गया है। इस मलबे को हटाने में एमसीडी और एनडीआरएफ की टीमें पूरी प्रयास कर रही है। अभी तक कई ट्रक मलबा हटाया जा चुका है। सूचना मिलने के पश्चात कल शाम स्थानीय विधायक संजीव झा, सिविल लाइन जोन चेयरमैन अनिल त्यागी भी वहां पहुंच गए थे और देर रात उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन को जल्द से जल्द दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के निर्देश भी दिए थे। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। दमकल केंद्र के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। गैस कटर के माध्यम से मलबे को काटा जा रहा है, लोहे की राडों को काटा जा रहा है और मलबे को लगातार हटाने का काम किया जा रहा है ताकि मलबे के नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। जानकारी यह मिली है कि जोगेंद्र भाटी नामक बिल्डर द्वारा इस इमारत का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन निर्माण सामग्री का घटिया इस्तेमाल किया जा रहा था और इसलिए बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। इससे स्थानीय निवासियों में बिल्डर के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है और प्रशासन के खिलाफ भी लोग नाराज़गी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे मंगेश त्यागी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए मृतकों को मुआवजा देने की मांग की है। बिल्डिंग गिरने के मामले में जितना दोषी बिल्डर है उतने ही दोषी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 200 से 500 गज की करीब 10 ऐसी इमारतें बनाई जा रही है जो पूरी तरह से अवैध है। इन अवैध निर्माणों को रोकने की जिम्मेवारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर है, लेकिन इन्होंने जिम्मेवारी निभाने की बजाय सिर्फ खानापूर्ति की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि प्रबंधन की शाखा के सेंटर जोन के उप निदेशक ने 20 दिसंबर 2024 को यहां करीब 10 इमारतों को नोटिस भेजा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 की धारा 12(1) के तहत यह नोटिस जारी किया गया था। डीडीए ने इन नोटिसों में बताया था कि बुराड़ी को विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए इमारतों के निर्माण के लिए डीडीए से परमिशन लेने पड़ेगी, लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने सिर्फ नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। इन सभी इमारतों को नोटिस देने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से बिल्डिंगों का निर्माण लगातार जारी है। यहाँ पर बिल्डर माफिया पूरी तरह से हावी है और उन्होंने डीडीए के नोटिसों को फाड़कर फेंक दिया, लेकिन बिल्डिंगों के निर्माण को नहीं रोका, जिसका खामियाजा उन 2 लोगों ने भुगता जिनकी मौत हो गई है। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि प्रबंधन सेंट्रल जोन के अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मौतों के जिम्मेवार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी है।
अगर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी नोटिस देने के बाद इन इमारतों के निर्माण को रोकने का काम करते अथवा इन इमारतों को सील करने का काम करते तो यह बिल्डिंग भरभरा कर नहीं गिरती और इतनी बड़ी घटना नहीं होती। नाराज लोगों का यह भी कहना है कि नोटिस देने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिल्डरों के साथ सेटिंग कर लेते हैं और मामला सिर्फ नोटिस तक जारी रहता है और इसलिए अवैध बिल्डिंगें लगातार बनकर खड़ी हो रही है।